यानी आज लग रहा था कि भारत का सारा गुस्सा जो है ना बेचारे इन पे निकाल दिया है, और जो आ रहा है वो ठोक के जा रहा है, जो आ रहा है वो ठोक के जा रहा है। यानी मेरा तो सवाल ये है कि फरहान साहब, आप इसके आधे भी भारत के खिलाफ बना देते तो हमारा काम ही अलग हो जाता। सही बात और है। उस्मान तारिक अगर इसके आधे भी विकेट ले लेते तो भी काम हो जाता। और बाबर आजम साहब के साथ आज क्या हुआ है ये समझ में नहीं ये आया। बहुत बड़ा सवालिया निशान अच्छा, है। स्मिथ करे तो गलत है, ये करे तो फिर तो वो है ना कोच, तो ये बहुत गलत हुआ मेरे है। ख्याल से ये जाहिर है कि ये फैसला माइक हसन साहब का ही होगा, सही। क्योंकि देखें दबाव बहुत था और लोग तो ये तक कह रहे थे कि बाबर की जगह नहीं बनती। अब ये भी गनीमत है कि बाबर को खिला लिया गया। सही सही भाई, बादशाह से पहले वजीर आ रहा है, यानी बाबर से पहले शादाब आ रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। शादाब आ गए, ख्वाजा नाफे आ गए, लेकिन ख्वाजा नाफे ने बड़ा डिसअपॉइंट किया है। मतलब कुछ नहीं बहुत ज्यादा करा कि बिकॉज हम अपने शो में ये बोल बोल के थक गए कि भाई ख्वाजा नाफे को ले गए हैं तो खिलाएं, तो क्या सैर लेके गए हैं उनको। फिर साइम ने भी कोई इतना अच्छा नहीं करा कि नहीं उसको अच्छा 100 परफॉर्म किया। क्या साइम ने विकेट भी मैं नहीं देख सकी आज मैच में, इतना खराब हुआ है ना इनकी परफॉर्मेंस से कि देखने का दिल नहीं चाहता है। लेकिन यार परफॉर्मेंस अच्छी थी फरहान की, 100 बनाया 58 बॉल पे 11 चौके। नहीं मैं 100 बनाया, कुछ तो क्रेडिट नहीं मैंने दे दी। किसके खिलाफ बनाया सवाल? तो क्या हुआ, तो क्या भाई रिकॉर्ड में तो आएगा ना, अब ये थोड़ी कि ये है अहमद शहजाद के बाद ये बन गए हैं जनाब। आई थिंक जिन्होंने कम बॉलों पे बनाई है। और इन्होंने कहा भी था कि भाई मैं मैन ऑफ द मैच काफी लूंगा। मुझे चाहिए था कि ये भारत के खिलाफ ऐसा खेलते। मैं ये नहीं कहती कि आप तो भारत को देखिए, हमारी ख्वाहिश तो है, हमारी ख्वाहिश है कि आप भारत को हराएं, देरीना ख्वाहिश है, कह रहे हैं फाइनल में हरा देंगे, देरीना ख्वाहिश है। लेकिन आप उनके सामने हथियार सारे फेंक देते हो, आपको कुछ समझ नहीं आता, आप लोग के दिमाग माउफ हो जाते हैं। उस वक्त आपका बल्ला नहीं चल रहा होता। बेचारे नमीबिया को आपने ठोक दिया। मुझे समझ में नहीं आया कि एक कल से चल रहा था बाबर ओपनर आएंगे, बाबर ओपनर आएंगे, बाबर ओपनर आएंगे। क्या बाबर आजम को क्या ओवर देना था, क्या देना था जो उनको इतना नीचे कर दिया? या तो फिर स्टार्ट इतना अच्छा मिल गया था तो उन्होंने बोला भाई बाबर को भी ना भेजो, फरहान फिर और रुक जाएगा शायद। नहीं मुझे ये हमने लास्ट मैच में देखा भी था ना कि बाबर आए थे, फिर स्ट्राइक रेट आपका कितना स्लो हो गया था। तो फिर सवाल वो ये ना, फिर बाबर को खिलाने ऐसी क्या मजबूरी थी, क्या फकर को क्यों नहीं खिलाया? देखें शायद वही वाली बात है कि स्टारडम इतना ज़्यादा है, पीआर इतनी ज़्यादा है, और पब्लिसिटी वाला एक मामला भी है कि लोग डिमांड करते हैं बाबर के होने की टीम के अंदर, तो इसलिए शायद उनको बाहर नहीं निकाला। या एक पर्सपेक्टिव देखें ये भी होगा, ना कि अगर बाबर को निकाल देते हैं तो थोड़ा बहुत जो वो परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं शायद वो मजीद और परफॉर्म ना कर पाए। तो मेरे ख्याल से टीम में रखा, लेकिन ये स्ट्रैटेजी बनाई गई है कि बाबर को या तो हम नीचे भेजेंगे या फिर बाबर को ये बोला होगा कि नहीं जनाब अभी आप रुक जाएं, अभी आप इसको खेलने दें। कमेंटेटर भी बार ये कह रहे थे कि बाबर आजम का है, बाबर आजम का है, कौन है नेक्स्ट, बाबर आजम का है, शादाब आ गए, यानी सब वो क्या हुआ। लेकिन मुझे शादाब को किस उस पे भेजा मुझे समझ में नहीं आया। देखें मतलब वही वाली बात है ना, ये मतलब घोड़ों की रेस में गधे कब तक भागते रहेंगे। यार तो ये तो गलत बात कर रहे हो आप, शादाब को आप नहीं मैं ये वाली बात ही नहीं कर रही ना। और क्या जुमला निकालेंगे इसके नहीं अंदर से? मुझे सॉरी मुझे नहीं समझ में आया ना, इसलिए क्योंकि यानी आप शादाब को गधा कह रही हो? आप बनता नहीं है ना यार, मैं मुहावरा कह रही हूँ, मैं किसी को गधा नहीं कह रही, मैंने सिर्फ एक मुहावरा कहा है, ठीक है। लेकिन बनता नहीं है, मतलब शादाब प्रॉपर बैट्समैन नहीं है और बाबर प्रॉपर बैट्समैन है। दिस इज द डिफरेंस। मैं ये वाली बात बोलना चाहती हूँ। वो जब क्रीज पे आया उस वक्त क्या पता कोच का हो कि यार हम इसको भेज देते तो ये तेज खेलेगा। एक सेकंड, क्या उस्मान खान ने 44 रन भारत के खिलाफ नहीं बनाए थे? वो देखें वो बाबर से भी नीचे है, तो शादाब किस बेसिस पर ऊपर आ गए हैं मुझे ये बता दें ना। यूनाइटेड है ना टीम, यूनाइटेड है, देखिए ना। तो फिर जो मैं मुहावरा कह रही हूँ क्या मैं गलत कह रही हूँ? नहीं मैं गलत तो नहीं कह रही। ये तो आपने आज लोगों को दे दिया है, ठीक है। वैसे उन्होंने 36 रन बनाए 22 बॉलों पे 1 चौका 3 छक्का। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई ना, कहानी तो फिर ये भी हुई कि अगर हम बॉलिंग भी इनकी उठाएं तो बॉलिंग में भी आप देख लो कि भाई 4 ओवर 19 3 विकेट, यानी ऑलराउंड परफॉर्मेंस तो दी उसने। क्या मतलब आप बताओ ना, नहीं आप बताओ अब ये घोड़ा है या नहीं है? नहीं किसके खिलाफ दे रही हो? क्या ये परफॉर्मेंस आई थी भारत के खिलाफ? अब वो जो भी हो भाई, वर्ल्ड कप खेलने तो आई है ना एक टीम, वर्ल्ड कप तो खेलने आई है ना। नहीं मतलब इस तरह थोड़ी कि आप कमजोर टीमों के खिलाफ मतलब हीरो बन जाएं और जब आपसे बड़ी टीम आई तो आप हार के बैठ जाएं। नहीं तो इससे पहले वालों ने भी तो ये करा था कि अच्छी टीमों को छोड़ देना यार। ये पहले वाला कंपैरिजन हम कब तक लेके बैठे रहेंगे? हमें नई टीम बनानी है, नए लड़कों को लेकर आए, उनको चांस दे। मेरे ख्याल से अंडर 19 के जो लड़के हैं मेरे ख्याल से उनमें भी इतना पोटेंशियल है कि वो इस नमीबिया की टीम को हरा सकते थे आराम से।
बहुत बहुत हो गया ज़्यादा। नहीं कोई ज्यादा नहीं हुआ, मैंने उनकी परफॉर्मेंस देखी, मैंने उनका भी यही हाल है, उनका भी हाल है। अच्छा भाई, नहीं इतना बुरा नहीं है मिला के भाई वो जो अपना सलमान अली आगा ने कसम खाई थी वो तो तोड़ दी उसने, और फहीम अशरफ से उसने ओवर करवा लिया। अच्छा ठीक है, और एक सवाल मेरा और भी है, मतलब उस्मान तारिक भी ठीक है, मिस्ट्री स्पिनर, मिस्ट्री बॉलर, बड़ी बातें हो रही थी, लेकिन उस्मान तारिक भी क्या अब नामीबिया के अगेंस्ट और यूएसए के अगेंस्ट ही परफॉर्म करेंगे? हाँ ये भी है। आप मुझे बताएं ना, मतलब ये सारे, आई एम रियली सॉरी, देखें मैं ऐसा वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन ये सारे कमज़ोर टीमों के खिलाफ स्कोर करते हैं, विकेटें लेते हैं, और फिर ये हीरो बन जाते हैं, फिर अगले 10-10 साल तक इनकी जगह पक्की हो जाती हैं। और मैंने अब देखें ना, अभी कितनी शर्मनाक बात है कि 4 दफ़ा आप अभी 4 मामे खेले हो भारत के साथ, और चारों दफ़ा वन साइडेड मैच हुआ है, आपकी कहीं फाइटिंग स्पिरिट नजर नहीं आई ना। फाइनल हटा दो, बाकी मैं मानता हूँ। नहीं लेकिन आप मुझे बताएं ना कि फाइटिंग स्पिरिट कहाँ है, कहाँ है? नहीं। अच्छा आप एक चीज़ देखें, यानी इतना नवाजा जा रहा है कि नवाज से और शादाब से 4-4 ओवर करवा लिए। यही तो सवाल है ना यार। यानी सलमान मिर्जा आप साइड में, यूपी याद मतलब नहीं है, he also took a इंडिया के खिलाफ साइड में पूरे करवा दिए। सलमान मिर्जा ने कंपैरेटिवली बुरा ओवर नहीं डाला, 2 ओवर कराए, 11 रन दिए, 5 की इकॉनमी, 1 विकेट भी हासिल की। सॉरी मुझे स्नीजिंग हो रही। सही। तो अब जरा पाकिस्तान की जीत जो है ना वो चल जाता है। अच्छा मजीद हम बात करते हैं इसके बाद। तो पाकिस्तान ने वन साइड तो हरा दिया ना, ग्रुप 8 में आ गया। अब पाकिस्तान का असली इम्तिहान शुरू हुआ है। हाँ अब पाकिस्तान को पता चलेगा न्यूजीलैंड, लंका, अब शादाब परफॉर्म करें, अब उस्मान तारिक परफॉर्म करें, अब सहवादा फरहान परफॉर्म करें, तो तब मैं कहूँगी क्या लग रहा है पाकिस्तान सेमीफाइनल में जा रहा है, पाकिस्तान सेमीफाइनल में जा रहा है। देखिए अगर मैं इनकी अभी की जो परफॉर्मेंस है उस पर नजर डालूं तो मुझे आसार कम नजर आ रहे हैं, बिकॉज अगर न्यूजीलैंड से आपका आमना सामना हो जाता है तो फिर आप समझे खत्म है। अच्छा खत्म नहीं है, शादाब कह रहे हैं कि बात अभी खत्म नहीं है, हमारा फोकस वर्ल्ड कप जीतने पर है। ठीक है, बड़ा दबाव वाला मैच था, हम अच्छा खेल रहे हैं, फॉर्म में आ जाएंगे। फरहान ने अच्छी बैटिंग करी, भारत के खिलाफ खराब ओवर किया, इसका दिफा नहीं कर सकते। एक सवाल ये है कि भारत के खिलाफ क्या हो जाता है, क्यों बॉल नजर नहीं आती, क्यों विकेट नजर नहीं आती, इधर उधर बॉल क्यों जाती है आपकी, क्वेश्चन ही तो यही है ना आपसे। सही। फिर ये बाबर आजम के हवाले से भी कहा भाई एंट्री पॉइंट है, कोच ने का ख्याल है कि टॉप 3 में वो, यानी वो रिकवर करते कि बाबर को क्यों नहीं भेजा। यार बाबर का मेरे ख्याल से बनता नहीं था, क्योंकि जाहिर है वो स्टार्ट इतना अच्छा मिल गया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और उन्होंने यही कहा बाबर की आज लाइनअप में जगह ही नहीं बनती। देखें, और उन्होंने ये भी सोचा होगा कि भाई अब हम क्वालिफाई करने जा रहे हैं तो जरा बड़े मार्जिन से जाएं, नेट टू नेट अच्छा करके जाएं, तो ये भी वजह हो सकती है, बिकॉज यूएसए तक आपसे आगे हो गया था बिकॉज। अच्छा भारत के बहुत मशहूर कमेंटेटर है हर्षा भोगले, हाँ, उन्होंने बाबर आजम और शाहीन के हवाले से बताया कि भाई ये बेहतरीन है खिलाड़ी हैं, और अगर इनकी ख़राब परफॉर्मेंस होती है तो इससे पाकिस्तान की टीम में बहुत मसला होता है, खला हो जाता है एक तौर पे। तो ये हाँ ये फैक्ट बात है, और मेरे ख्याल से जो सौरभ गंगोली ने भी कहा कि भाई जो पाकिस्तान की टीम हुआ करती थी दैट वाज अ डिग्निटी एंड प्राइड ऑफ पाकिस्तान, लेकिन जाहिर है अब वो चीज़ नहीं है, तो वो ये कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। तो अब मेरे ख्याल से मैं इससे इख्तलाफ नहीं करूँगी, क्योंकि वाकई में इस तरह से उनकी टीम खेलती है और जिस तरह से हमारी टीम खेलती है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क मौजूद है। फरहान ने जो है वो दूसरी मरतबा मैन ऑफ द मैच लिया T20 वर्ल्ड कप में, एक बड़ी बात है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है और करना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से बड़ी टीमों के खिलाफ। लेकिन बाबर के साथ गलत हुआ, वो एक बंदे ने भेजा भी था बाबर को इतना गंदा सिडनी सिक्सर्स ने नहीं किया जितना जो हैसन और सलमान आगा ने कर दिया है। इफ ही वाजंट गोइंग टू बैट इवन एट नंबर 4 देयर वाज नो पॉइंट इन प्लेइंग हिम। देखें प्लेइंग गलत तो हुआ है बाबर के साथ, ये तो मानते हैं गलत हुआ है, नहीं गलत बहुत गलत हुआ है नहीं, लेकिन सवाल देखें, लेकिन सवाल कल से आप लोगों ने एक तमाशा बनाया था ना, ओपनर जा रहा है, ओपनर जा रहा है, नहीं मैंने कब कहा था ओपनर जा रहा है, आई नेवर सेड कि बाबर ओपनिंग करने जा रहे हैं। मैंने तो ये कहा था कि उनकी जगह नहीं बनती है, तो गनीमत है कि मेरे ख्याल से वो प्लेइंग 11 में आज आपको नजर आए हैं, वरना तो जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है कोई जगह नहीं बनती। आप मुझे बताएं ना, भारत जिस तरह से हारे हैं, कौन से एक्स क्रिकेटर ने ये बात नहीं की कि शादाब, शाहीन और बाबर की जगह नहीं बनती है? आप बता दें मुझे। हाँ तो तनवीर अहमद नहीं छोड़ेंगे आप, कुछ भी कर लो आज। चलिए देखें, वो उनकी ज़ाती पसंद नापसंद है, इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगी, और लेकिन देखिए परफॉर्मेंस नहीं है, हम परफॉर्मेंस बेस्ड बात करें। बाबर परफॉर्म कर दें, अपना बैट चला दें, हमारी ज़बानी बंद हो जानी है। बैट तो नहीं है ना उनका, बैटिंग ऑर्डर ही गलत हुआ है ना, बकौल उनके कि उनको बहुत नीचे भेजा जा रहा है या उनको बहुत भेजा जा रहा है, फिर भारत के खिलाफ जिस उससे आउट हो यार आप ये देखें कि
ओपनर एज अ ओपनर नाकाम हुए, फिर मुस्तकिल 3 नंबर पर भी रन नहीं बना पा रहे। क्या उनको T20 वर्ल्ड कप में लाया किस लिए गया था? टू स्ट्रेंथन द मिडिल ऑर्डर, लेकिन आपका मिडिल ऑर्डर कहीं से भी स्ट्रेंथन नजर नहीं आया। अच्छा, अगर मैं पूछूं पाकिस्तान सेमीफाइनल में किन 2 प्लेयरों की वजह से जा सकता है? विक्रांत गुप्ता ने एक बड़ा दावा किया, किन 2 खिलाड़ियों जो लेके जा मुझे सकते लगता है कि एक तो शायद उस्मान तारिक हो सकते हैं और दूसरा फ़खर जमान हो सकते हैं। इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने क्या बोला है? आई थिंक उस्मान तारिक का ही नाम साहिबजादा फरहान, मैंने यही बात तो की ना, उस्मान तारिक, इन्होंने भी यही बात बोली, क्योंकि इसके अलावा वाकई में कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है। अब पाकिस्तान को ये सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा सकता तो वो 2 खिलाड़ी हैं, बाबर आजम और शाहीन शाह। अगर ये दोनों आ गए तो फिर शायद पाकिस्तान और ये हमें कोई जाती अनाद नहीं है कि हम सिर्फ परफॉर्मेंस की बेसिस पे कह रहे हैं। और आप लोग देखिए खुद भी इस बात से मुत्तफिक होंगे कि परफॉर्मेंसेस दोनों की नहीं है, वो कहीं से प्रीमियम फास्ट बॉलर नजर नहीं आ रहे हमें, और बाबर आजम माजद के साथ कहीं से भी विद दिस परफॉर्मेंस कोई स्टार बैटर, कोई वर्ल्ड क्लास बैटर नजर आप नहीं ये आ रहा है। देखिए इंडिया का मैच जो हम हारे ना, इन्हीं दोनों की वजह से हारे हम लोग। यस, अगर ये दोनों ने वो काम नहीं किया, तो आज 0 पे आउट हो गए थे ना यार। मतलब इतने, वही वाली बात है ना, मतलब इतना आपको क्या हो गया था कि मैं, वो कहते हैं ना सियासत में कांपे टाकने नहीं है, कांपे क्यों ढक जाती है आप लोगों की? डॉक्यूमेंट्री करने के लिए डॉक्यूमेंट्री। और वो दूसरा क्या था, मैं दुनिया का प्रीमियम फास्ट बॉलर हूँ, पाकिस्तान का फास्ट प्रीमियम बॉलर। बस वो तो उनके, वो अब शायद वो किसी की नहीं माने, अपने ससुर की माने। अच्छा, अब तो उन्होंने भी कानों को हाथ लगा दिया, तो वो भी कह रहे हैं भाई अच्छा यार, अभिषेक शर्मा का क्या मसला है? कोच ने भी आके उनको बताया बैक टू बैक डक। यार मुझे लग रहा है वो भी अभी इंजरी, और इस तरह इंजरी तो खैर नहीं, वो जो मैदे की तकलीफ थी उनकी, तो वो मेरे ख्याल से यार 2-3 इनिंग्स में अगर ये नाकाम हो भी जाते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि इंडियन टीम को कोई फायदा होगा। इसके बावजूद भी तो देखो ना यार, 193 बना दिए आज। अच्छा, आज ईशान किशन भी नहीं चले, वो भी जल्दी चलेगा। ठीक है, लेकिन देखे ना तिलक वर्मा चल गए, फिर शिवम दुबे चल गए। दुबे ने तो इतनी लंबी किस्म की इनकी बैटिंग लाइनअप है, कोई ना कोई चल जाता है, वो अगली टीम को कोई ना कोई डैमेज पहुंचा देता है। तो जरूरी नहीं है कि हर मैच में अभिषेक चले, और अभी समझ में भी आता है कि वो तकलीफ से बाहर आए हैं, और उस दिन भी वो बहुत अच्छे रिदम में नजर नहीं आ रहे थे। मुझे लगता है कि शायद वो अभी भी थोड़ा सा अपसेट हैं, और अगर एक आध मैच के लिए बाहर बिठाया जा सकता है तो नहीं। अब मेरे ख्याल से अभिषेक बाहर नहीं बैठेगा, कुछ भी कर लो आप। लेकिन देखिए हमारे खिलाफ मैच होगा ना, अभिषेक ने रन करने हैं। चले देखते हैं। चले भाई, ये थी आज की हमारी वीडियो, यकीनन आपको पसंद आई होगी। ज़रूर फीडबैक कमेंट्स करके बताइएगा बाबर आजम के साथ क्या हुआ। ओके, बाय बाय।